नमस्ते आप सभी को। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का आप लोगों को इंतजार था। फाइनली विज्ञप्ति आप लोगों के जारी हो चुकी है। एग्जाम भी डिसाइड कर दिया गया है। आप लोगों के अगस्त के महीने में एग्जाम आपके पास होगा, यानी मई का महीना आप लोगों का लगभग गया। जून जुलाई अगस्त 3 महीने है ना। 3 महीने में आपको तैयारी करनी है। पहले से आपने तैयारी जारी रखी होगी, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको पता है ना ये भर्ती आ रही है और उस भर्ती की पहले से ही तैयारी में लग जाओ। आपको लगभग सिलेबस पता होता है, बस विज्ञप्ति का इंतजार होता है। विज्ञप्ति के बाद हमें समय नहीं मिल पाता है। तो आपके सामने ये देखेंगे यहाँ पे विज्ञापन आप लोगों का जारी हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, मोटी मोटी अगर आप लोग यहाँ बात करते हैं तो पदों की जो भर्ती है, एक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, यानी संयुक्त सीधी भर्ती 2026 इसका नाम रहेगा। और यहां पे अगर देख रहे हैं हम लोग तो यहां पे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद ज्यादा रहेंगे। कुल मिला के अगर टोटल करें हम, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 3224 पद है और अनुसूचित क्षेत्र में आपको 727 पद है। यानी कुल मिला के या कहेंगे हम लोग कि 3951 पद हैं। कितने पद हैं? 3951 पद हैं। अगर इसे हम डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करें तो यहां पे वरिष्ठ, क्या कहा है मैंने, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के जो पद बनेंगे टोटल मिला के वो बनेंगे 322। यानी 322 तो पद ये रहेंगे आप लोगों के लिए, और बेसिक के रहेंगे 3600, आप लोगों के 3669 पद। ठीक है, तो यहां पे दोनों यानी राजस्थान शिक्षा विभाग और राजस्थान संस्कृत शिक्षा एवं राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, कुल मिला के ये पद है हमारे पास 3224 पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र से, 727 पद है आपके अनुसूचित क्षेत्र से, और कुल पद है 3951। अगर इसको हम कहेंगे कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में यदि आप 3951 पदों को डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 322 हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के हम देंगे 3629 है। आवेदन, मोटी मोटी यही बात करते हैं। आवेदन कब शुरू हो रहे हैं? तो देखो, आवेदन जो तिथि है आप लोगों के लिए, वो आवेदन तिथि 25 मई, यानी 25 मई से आवेदन शुरू हो रहे हैं। बस शॉर्ट में बात कर रहा हूं आप लोगों से। 25 मई से आवेदन शुरू हो रहे हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो रहेगी 23 जून। कितनी जून बेटा? 23 जून रहेगी। 23 जून 2026 को रात 11:59 तक, यानी आप दोबारा सुन लीजिए, आपके 3-4 दिन बाद में ही आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं। वक्त नहीं है, आप तैयार रहें। 25 मई को आवेदन शुरू होंगे और 23 जून यानी लगभग 1 महीने चलेंगे और आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। आपको बिना अंतिम तिथि के इंतजार के जल्दी आपका फॉर्म भरना है। परीक्षा, अब देखो परीक्षा 2 दिन होगी। एक दिन तो आप लोगों की होगी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो परीक्षा होगी वो हो रही है बेटा 22 अगस्त को। कितने अगस्त को हो रही है? 22 अगस्त 2026 को। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसकी परीक्षा हो रही है आपकी 23 अगस्त 2026 को। यानी परीक्षा आपके 2 दिन, आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की पहले होगी, एक दिन पहले यानी 22 अगस्त को, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की है वो एक दिन बाद में होगी। अब सवाल बनता है गुरुजी आयु सीमा क्या है? आयु की गणना, देखो आयु की गणना का जो आधार माना गया है वो 1 जनवरी माना है। कितना जनवरी माना है बेटा? 1 जनवरी। 1 जनवरी 2027, 26 नहीं है, 2027 को आपने 18 वर्ष की तो आयु पूर्ण कर ली हो। कितने? 18 वर्ष की, और 40 वर्ष के नहीं हुए हो आप लोग। समझ गए? यानी 1 जनवरी 2027 की आप लोगों की गणना देखनी है। आप 26 मत करना, आज की तिथि से मत करना। इस दिन आपके 18 साल के पूरे, यानी अभी आप 18 साल के नहीं हुए और 6 महीने बाकी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी 18 वर्ष के आप लोग हो चुके कब? 1 जनवरी 2027 को, और 40 वर्ष के आप नहीं हुए हैं। आयु में छूट, देखो 2022 के बाद यदि कोई भर्ती नहीं हुई किसी वर्ष, तो किसी वर्ष अगर कोई भर्ती नहीं हुई है तो अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये ध्यान रखें आप लोग। लेकिन ये छूट है संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों पर लागू नहीं होगी। अगर मान लो भर्ती नहीं निकाली पिछले वर्षों में तो और आप लोगों के एवरेज हो गए, कोई बात नहीं, आप 3 साल की अधिकतम छूट ले सकते हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में छूट नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करें SC, ST, SC, ST, OBC और EWS,
यहां देखेंगे हम लोग तो 5 वर्ष की हमें छूट देखने को मिलेगी, 5 से 10 वर्ष, और सामान्य वर्ष की सामान्य जाति की महिलाएं उनको 5 वर्ष, और एसटी एससी की महिलाएं उन्हें 10 वर्ष की, यानी कैटेगरी में 5 से 10 वर्ष तक की क्या होगी, छूट होगी। योग्यता, योग्यता आप सब जानते होंगे, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपने एमई की हो, आपने एम टेक किया हो, है ना, सीएस में, आईटी में, ईसी में, ई में, या आपने एमएससी की हो, सीएसआईटी में एमसीए की हो, बी लेवल सी लेवल की डिग्री होनी चाहिए, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पास है। और अगर बेसिक कंप्यूटर आप लोग बात करेंगे तो ए लेवल का पीजीडीसीए, है ना, ए लेवल का पीजीडीसीए होना चाहिए, या आपके पास में बीई बीटेक होनी चाहिए सीएसआईटी ईसीई में, या आपके पास बीएससी सीएसआईटी या बीसी आपके पास होना जरूरी है। आप कहेंगे सर हमारी तो चल रही है, अंतिम वर्ष वालों का क्या होगा, वो भी सुन लीजिए आप लोग। अंतिम वर्ष में वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें परीक्षा तिथि तक अपने शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करनी होगी, है ना, ये ध्यान रखें, रिजल्ट आ जाना चाहिए, अन्यथा वो अपात्र माने जाएंगे। परीक्षा तिथि तक आप माना कि आप अंतिम वर्ष के छात्र हैं, लेकिन आपके परीक्षा तिथि तक आपके पास है, आपका परिणाम आ जाना चाहिए, आपके पास में योग्यता हो जाना चाहिए। परीक्षा तिथि तक, रिजल्ट तक नहीं, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन आपका रिजल्ट आ चुका होगा। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी, एसओसी राजस्थान गिव इन पे माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा इसके लिए। शुल्क देखेंगे, सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर यानी ओबीसी और एमबीसी में क्रीमिलियर है उनके लिए 600 रुपए है, और नॉन क्रीमिलियर ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और दिव्यांग जनों के लिए 400 रुपए, यानी 2 कैटेगरी बनेगी। तो आपके सामने है ये पूरी की पूरी विज्ञप्ति। सिलेबस आप देखेंगे तो आप लोगों का 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। 2 पेपर होंगे आपके, भाग फर्स्ट और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों पेपर आप लोगों के ध्यान रखें आप लोग 200 अंकों के होंगे, यानी 100 अंक का एक पेपर और 100 अंक का एक पेपर होगा, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई जानकारी आप लोगों को लेनी नहीं है, यही जानकारी आप लोगों के लिए डिवाइड कर दिया गया है कि आपके पद हैं, उन पदों को बांट दिया गया है, कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, ठीक है बेटा। और ये ध्यान रखें आप लोग पूरी तरीके से, एसटी में कितने, पूरा आप लोगों को वर्गीकरण यहां मिल रहा है, ए टू जेड, कुल मिला के कितने पद हैं, एक एक पद का यहां आप लोगों को वर्णन दिया गया है, ठीक है। पूरी कैटेगरी में एसटी के लिए, एससी के लिए, पूरा आप लोगों को यहां बताया गया है। तो समझ गए आप लोग, तैयार रहिए। आपके पास में मई का महीना गया, जून जुलाई अगस्त, यानी आपके पास में अगस्त 22-23 अगस्त 3 महीने हैं, और 3 महीने में आपके पास सिलेबस के 2 पेपर हैं, इन्हें बेहतर तरीके से रट लीजिए। राजस्थान जीके में आपको कहीं नहीं जाना है, राजस्थान जीके में मुझे 9 बजे आपको यूट्यूब पर मिलना है रेगुलर, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित पूरी तरीके से आपको पढ़नी है राजस्थान की, और इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन में 9 बजे आपको यूट्यूब पर, तो 9 बजे मुझे 1.5 घंटा रोज के दे जाओ, मैं आपका कंप्लीट राजस्थान जी कवर करवा दूंगा। आके आपका सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट आप कहीं भी पढ़े, कैसे पढ़े, तो राजस्थान जीके में आपको पीछे नहीं रहने दूंगा। 10 मिनट का शो हमारा जरूर देखें, उसमें 1-1, 2-2 घंटे क्लासों को आपको रिवीजन के तौर पे 10-10 मिनट में लाया जा रहा है, तो आपका पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा राजस्थान जीके से, और न्यू परीक्षा पैटर्न पर आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। राजस्थान क्लासेस हमेशा वादा किया है और वादा पे खरा उतरता है, विद्यार्थित्व में सेवा की है और अभी भी आपकी सेवा में तत्पर है। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 की विज्ञप्ति आपके सामने आ चुकी है। आरएसएस की खूब भर्तियां सरकार निकालेगी, आपके सामने भर्तियां आके जा रही हैं, आप उसका कितना लाभ उठाते हैं। 4000 पद कम नहीं होते साहब, 4000 पद बहुत है, और हमें तो 1 सीट चाहिए। इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि आप लोग पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, और राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको राजस्थान जीके में A1 आपको बनाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।